इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन, पंच कल्याणक महोत्सव समिति श्री 1008 पारसनाथ जैन मंदिर, वर्धमान कॉलोनी, सागर, मध्य प्रदेश। कुएं में माल्टी पहुंच गई और वो संकल्प लेने वाली वह मछली जिसने ध्येय बनाए कि मुझे तो ऊपर जाना है, और ऊपर जाने का ध्येय बना करके वह मछली उस बाल्टी जैसे ही उसमें डूबती है और उसमें वह अपघात हो जाती है, उसमें आकर के प्रवेश कर जाती है। तो आसपास की जितनी भी मछलियां थी, उनकी सखी सहेलियां थी, उसके जाने के पहले तो बहुत चिंतित हुई, पर जाकर के उसको सब कामनाएं दी, स्वागत सत्कार किया और क्या कहा कि तुम्हारी मोक्ष की यात्रा सफल हो, मोह की मात्रा विफल हो, ऐसा शब्द दे करके सबने उसकी इस कार्य की सराहना की है। और उत्साह के साथ उसकी ये भावना थी, ये इस शुभ यात्रा का एक ही प्रयोजन है, किसकी? उस मछली की यात्रा का, कि प्रयोजन उसने बनाया है कि साम्य समता ही मेरा भोजन हो, उसे बाहर के भोजन की जरूरत नहीं है, साम्य समता ही मेरा भोजन हो। जैसे एक साधु का स्वरूप होता है, एक सच्चे साधक का स्वरूप होता है, सदा समीचीन उत्साह से बनी रहे। मेरी भावना है दानव तन पर, मानव मन पर हिंसा का प्रभाव ना हो। जो दानव है, जो हिंसा के कार्यों में लगा रहता है, बुरे कार्यों में, से हे भगवान उसके तन पर ऐसे हिंसा का कार्य ना हो, और इस मानव के मन में भी हिंसा का भाव ना हो, और दिव्य भूपर भूगर्भों में जिया धर्म दया धर्म की प्रभावना हो। ऐसा शब्द देकर के धर्म की प्रभावना की भावना लेकर के वह ऊपर आने को तत्पर है। अब देखिए अगला चरण मूक माटी में एक नया प्रसंग जैसा नई बात लेकर के आता है, अपन उसको पढ़ते हैं। पेज नंबर 78। लबालब जल से भरी हुई बाल्टी कूप से, लबालब जल से भरी हुई बाल्टी कूप से ऊर्ध्वगति वाली होती है। ऊर्ध्वगति वाली यानी अर्थात ऊपर आने के लिए होती है। अब पतन पाताल से उत्थान उत्ताल की ओर, ऊंचाई, उत्ताल का अर्थ यहां क्या लेना? ऊंचाई की लेना है, ऊपर की ओर। उत्थान उत्ताल की ओर केवल देख रही है मछली। जल का अभाव नहीं है, बल का अभाव नहीं है, नहीं, तथापि तैर नहीं रही है मछली। देखिए वहां पे बाल्टी में कैसी है मछली, वो ये मत सोचना कि जल का अभाव है, नहीं, उसके पास शक्ति का अभाव है, नहीं, शक्ति का अभाव भी नहीं है, जल का अभाव भी नहीं है, पर वह बाल्टी में ऐसी केवल देख रही है मछली, ऊपर की ओर आ रही है।
लेकिन देख रही है मछली, जल का अभाव नहीं है, बल का अभाव नहीं है, तथापि तैर नहीं रही है मछली। जैसे कुएं में तैरती थी वैसे ही अब तैर नहीं रही है मछली। भूल सी गई तैरना, भूल सी गई तैरना, वह स्पंदनहीन मति वाली हुई, स्वभाव का दर्शन हुआ। जैसे योगी जन को आपने देखा होगा कैसे होते हैं, वो उसकी परिणति ऐसी हो गई है कि वो ऐसा लग रहा है जैसे वो तैरना भूल गई हो। तैरना भूल गई हो कैसी, तो परिणति हुई जैसे जिसको स्वभाव का दर्शन हो जाता है। कौन? वे मुनिराज जब ध्यान की परिणति में बैठ जाते हैं ना, तो वहां शरीर कैसे स्थिर हो जाता है, तीनों एकाग्र हो जाते हैं, मन वचन और ऐसे सुथिर मुद्रा, बिल्कुल हिलल डुलन नहीं हो रहा है। ऐसे ही लग रहा है जैसे किसी को जब स्वरूप का भान हो जाता है, स्वभाव का भान हो जाता है, तो उसका हलन चलन दूर हो जाता है, ध्यान में लीन हो जाता है। ऐसी ही मछली की परिणति उस बाल्टी के अंदर हो रही है कि उसका हलन चलन बिल्कुल क्रिया, मन वचन क्रिया का अभाव हुआ। क्रिया किसमें? मन में, वचन में और काय, बिल्कुल एकाग्र जैसी हो गई है, स्थिर हो गई है। संसार में अगर सबसे चीज, हम कोई भी क्रिया करते हैं, हमारी कोई भी क्रिया होती है, तो क्रिया में कहीं ना कहीं तीनों योग हमारे निमित्त कारण होते हैं, मन वचन और काय। ये तीनों की क्रिया जब तक स्पंदन चलता है तब तक हलन चलन होता है, और जिस दिन ये तीनों कैसे हो जाएं, एकदम शांत, आश्रव कर्म का कारण अगर होता है तो इन तीनों के कारण से, तत्वार सूत अपन पढ़ते हैं, कर्म के आने के कारण भी यही है, काय वांग मनः कर्म योगा। कर्म का योग अगर बनता है तो इन तीन के द्वारा ही बनता है, और कर्म का वियोग अगर होता है तो तीन को स्थिर करने से होता है। उसमें अपन छेड़ाल में तीनों अभिन्न अखिन्न सुध उपयोग की निश्चल दशा, ऐसा कहा जाएगा। तीनों अभिन्न, तीनों अभिन्न मतलब मन वचन काय, अखिन्न, कोई खेद खिन्न नहीं है, वही शुद्धोपयोग की निश्चल दशा, ऐसा लिखा कि अर्थात तीनों की चंचलता अगर होती है तो मन वचन काय से कर्म का आश्रय होता है, और तीनों अगर स्थिर हो गए तो मन वचन का काय के स्थिर हो जाने से, अपने निस्वरूप में लीन हो जाने से आपके कर्म के आश्रय की क्रिया रुक जाती है। अब हमें क्रिया से परे वो मछली का एक स्वरूप दिया है। यहाँ आचार्य श्री ने हम सब लोगों को एक नई शिक्षा ये दी है कि यहाँ तीनों हमारी परिणतियां, मन वचन काय, उस साधक की तरह, जैसे वे साधक जब ध्यान में लीन होते हैं, ध्यान की परिणति में अपने आप को लगा लेते हैं, उस समय सारी क्रियाओं से परे हो करके ऐसा लग रहा है वो मछली जैसे स्वभाव का दर्शन कर रही हो। कैसा कर रही हो? विभाव का नहीं, स्वभाव का। और स्वभाव का दर्शन क्रियाओं में नहीं होता,
तुम कहो कि इधर एक बार बहुत अच्छा प्रसंग आया कि एक आचार्य जी ने सुनाया था कि प्रसंग मिला कि एक झाड़ू लगा रहे थे, लगाते लगाते ऐसे एक जगह कथा मिली तो उनको केवल ज्ञान हो गया। अब वो नाम तो बोले कि ये कथन और ऐसे कथानक बंधु अगर ऐसा होता तो संसार का प्रत्येक आत्मा श्रावक भी झाड़ू लगाते लगाते केवल ज्ञान प्राप्त कर ले तो मुनि बनने की जरूरत क्या है? फिर मुनि बन सकता है वो, मुनि बनने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वह तो बिना मुनि बने सीधा केवली बन जाए। बस यही है, सबसे पहले मूल सिद्धांत और वीतरागता को हमें समझना है। आज वही बात है कि जब तक हमारे अंदर मूल सिद्धांत और वीतरागता के प्रति सही भाव नहीं होगा, और वीतरागता जहां पर क्रियाओं में समीचीनता ना हो, क्रियाओं में चंचलताओं का अभाव ना हो, तब तक वीतरागता का संयोजना हो ही नहीं सकती। वही बात है, स्वभाव का दर्शन करना चाहते हो तो सबसे पहले हमें अंदर की क्रियाओं से क्या करना होगा। जैसे मछली को ऐसा लग रहा है, मछली उस समय ऐसी लग रही है जैसे उसे बिल्कुल शुद्धोपयोगी मुनि महाराज जैसे ध्यान में बैठ जाते हैं, कोई हलन चलन नहीं, बाहर का वातावरण, स्वभाव का दर्शन हो रहा हो, ऐसा लग रहा है, लग रहा हो नहीं रहा, ऐसा प्रतीत हो रहा है। एक और बात आती है, देखिए श्राप का चार में, रथकंड श्राप का चार में एक प्रसंग आता है। वो लोग उसका वो कहते कि देखो श्राप का चार में भी कहा है, श्रावक भी अगर सच्चे अच्छे से मन के साथ व्रतों और सामायिक में निष्ठ हो जाता है तो उसके लिए भी कहा कि वह मुनिवत हो जाता है। क्या हो जाता है? मुनि नहीं हो जाता। कैसा हो जाता है? मुनि के समान हो जाता है, सम हो जाता है। उसको कल्पना की है कि एक श्रावक जी भी अपने मन वचन काय की स्थिरता से अपने आप को जब लेता है तो वह भी उस समय का ग्रह तो मुनिवन मित्वा, वो नहीं ये कर रहा है, उस समय महाविकल्प महाव्रताय प्रकल्पन्ते ऐसा शब्द दिया है, महाव्रती के समान जैसा लग रहा है, प्रकल्पन्ते ऐसा शब्द दिया है। पर हाँ, प्रत्याख्यान तनित्वान मंद तरास चरण परिणामम, हाँ इस प्रकार उसका प्रत्याख्यान कसाय का इतना मंद परिणाम हो गया, इतना मंद परिणाम हो गया कि उस पंचम गुण स्थान की भूमिका में वो कैसा लग रहा है, जैसे मुनि के समान मुनि महाराज अपने ध्यान में लीन होते हैं वैसा, लेकिन शुद्धोपयोगी नहीं होता। कल्पना किए, आप उसको मुनि मत बना लेना। इधर कुछ लोग कहने लगे कि बता महाराज श्राप का चार में लिखा है वो भी मुनि बन गया, तो मुनि बनवा तो फिर परिग्रह सब कुछ छोड़ने छाड़ने के लिए क्या जरूरत है? उसका अर्थ समझिए, मुनिवत होना और मुनि होना, मुनिवत चर्या उनके समान ध्यान में बैठ जाना और मुनि बन करके ध्यान करना, बहुत अंतर है। ऐसे अंतरों को समझना हमें बहुत जरूरी है। इसलिए मुनि के समान उनकी परिणति बाहर से हो सकती है,
देखने में, पर अंतरंग परिणति तो उसके अंदर की भीतरक था। क्यों? एक पंडितों ने बनारसी दास जी की कथा आती है ना, उन्हें लिखा है अपने उसमें कि भाई बनारस की दशा जैसे ऊंट को, आगे का पत्नी, कथनी को आयो न निज को स्वाद, कथनी को रस ना चखो। जो मैंने कहा, जो मैंने पढ़ा, जो मैंने सुना, उस कथनी का रस ना चखो, आयो न निज को स्वाद। भाई बनारस की दशा जैसे ऊंट को पाद। उदाहरण दिया है, अब वो समझ में नहीं आता। वो ऊंट का पाद ऐसा होता है कि जैसे ऊंट का पाद ना ऊपर का ना नीचे का, तो बीच में ही है। वैसे ही ऐसा श्रावक मैंने सोचा, क्या सोचा? कि मैं भी मुनि महाराज जैसे सदुपयोगी मुनि महाराज बनूं। मैंने कमरे में बैठ करके दिगंबर मुद्रा को धारण किया। मैंने लिखा है, दिगंबर मुद्रा को धारण किया। अब देखिए, मैं मुनि बनकर के ध्यान करने बैठा, तभी बाहर किसी ने आवाज दे दी, खटखटा दिया। अब क्या करें? हमारा मुनि महाराज अगर होते तो उनको खटखटाते समय उनका ध्यान भंग नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो मुनि महाराज बने नहीं थे, वो तो बना करके अपने आप को ऐसा कर रहे थे। देखते हैं कि मुझे सदुपयोग की अनुभूति होती कि नहीं, तो उन्होंने उस कल्पना को, वहां उस भाव को लिखा है कि कथनी को रस ना चखो, आयो न निज को स्वाद। मुझे अपने निज का स्वाद नहीं आया। भाई बनारस की दशा, मैं बनारसी दास, मुझे इस परिग्रह और इस वस्त्रों के बीच बैठ करके मैंने बहुत प्रयास किया कि समय सार का अनुभव, और मेरी दशा ऐसी भई जैसे ऊंट का पाल ना नीचे का रहा, ना सच्चा श्रावक हो पाया और ना सही मुनि बन पाया। उसको अतुगचरा जैसा बन सकता है। इसलिए कभी भी हो, एक लक्ष्य अच्छे से होना चाहिए। जब मुनि बनते हैं तो फिर गृहस्थ जीवन नहीं हो सकता, और जिस समय गृहस्थ होता है तो वहां मुनि जीवन का अनुभव, एक साथ दोनों काम नहीं हो सकते। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन, पंच कल्याणक महोत्सव समिति श्री 1008 पारसनाथ जैन मंदिर, वर्धमान कॉलोनी, सागर, मध्य प्रदेश।